दोस्तों स्क्रिप्ट पुरानी हो तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार भी होगा ना तो भी फिल्म पिटनी तय मानी जाती है। और ये रूल केवल बॉलीवुड के सुपरस्टार्स पर लागू नहीं होता, पॉलिटिक्स पर भी लागू होने लगा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की एक शानदार स्क्रिप्ट रची जाती थी। वो स्क्रिप्ट बकायदा गोदी मीडिया रचता था, उसमें एक्शन होता था, इमोशन होता था, मोदी की स्टार पावर होती थी, मोदी की एक इमेज होती थी। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन ये स्क्रिप्ट है कि बदलने को तैयार नहीं है। हालत ये हो गई कि मोदी की विदेश यात्रा में एक बार फिर से NRIs के बीच मोदी पहुंचे तो लोग सवाल उठाने लगे कि ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। और तो और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सर्वोच्च सम्मान मिला है। दोस्तों मोदी को घाना का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। दोस्तों ये अवार्ड मिलने के बाद मोदी का लोग क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, जी हाँ हमारे देश में, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों ये तस्वीरें PM की घाना की है। मोदी घाना से अपनी 8 दिन की विदेश यात्रा शुरू कर चुके हैं। मोदी घाना पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ और ये जो स्वागत की बाकायदा स्क्रिप्ट होती है ये पहले ही रची जाती है, देखी जाती है। देखिए मोदी ने खुद ये वीडियो शेयर किया है। मैं तो ये सोचती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का जो वीडियो शूट करता होगा, ये कैमरामैन प्लेन में भी रहता है क्या मोदी के साथ? भाई मोदी के हमेशा कैमरामैन गाड़ी में रहता है, ये तो हमने कई बार देखा है, मैंने भी इसको लेकर आपको कई वीडियो दिखाई हैं। लेकिन मोदी के प्लेन में भी कैमरामैन रहता है, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि इस वीडियो का पहला फ्रेम ही ऊपर से दिखाई देता है, एरियल शॉट दिखाई देता है। खैर हमारे मोदी जी बिना कैमरामैन के कहीं चलते हैं। आगे जब मोदी यहाँ पहुँचते हैं दोस्तों तो उनका वहाँ भव्य स्वागत होता है, क्योंकि घाना एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए। 15,000 से ऊपर भारतीयों की आबादी वहाँ रहती है और जाहिर तौर पर मोदी वहाँ पहुँचेंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा ही होगा। लेकिन इस स्वागत के बीच एक तस्वीर निकल कर आई दोस्तों। प्रधानमंत्री जो वहाँ NRIs थे उनके बीच पहुँचे और क्या ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पर NRIs की हुई। अच्छा ये स्क्रिप्ट भी पुरानी हो चुकी है। कहीं भी मोदी जाते हैं तो वहाँ NRIs को इकट्ठा किया जाता है, फिर वो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा, इस टाइप के नारे वहाँ पर लगे हैं। आप देखिए लोगों को दोस्तों, ये सब भारतवंशी हैं, भारत के लोग हैं। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों कि इनको मोदी जी को देखने के लिए विदेश में जाकर बसने के लिए कितना पीड़ा लेनी पड़ती होगी। इनके लिए तो सबसे ईजी है भारत वापस आ जाएं। हमारे मोदी जी तो देश में इतनी रैलियाँ, इतने रोड शो करते हैं, चुनाव जहाँ नहीं होते वहाँ भी रैली रोड शो करते हैं, तो मोदी जी को तो बड़ी ईजिली कभी भी देख सकते हैं। खैर सबकी अपनी भावना है, किसी को लेकर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, ना ही मेरी ऐसी कोई भावना है। लेकिन इस बीच दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की सरकार ने वहाँ का जो हाईएस्ट ऑनर होता है वो दिया गया है, द ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। दोस्तों ये जो ऑनर है ये देश के प्रधानमंत्री को मिला है और जाहिर तौर पर हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होता है जब हमारे PM को किसी भी देश में इतना बड़ा सम्मान मिलता है। इसकी फोटोज भी मोदी ने खुद सोशल मीडिया में शेयर की हैं। अब इस बीच दोस्तों बीजेपी ने एक प्रतियोगिता शुरू कर दी। अब प्रतियोगिता तो शुरू कर दी, लेकिन ये प्रतियोगिता बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाली है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों बीजेपी ने ये पोस्ट शेयर किया जिसमें बीजेपी बताती है कि PM मोदी को 24 हाईएस्ट स्टेट ऑनर्स मिल चुके हैं दुनिया भर के दूसरे मुल्कों से, 24 हाईएस्ट स्टेट ऑनर्स। और ऐसा करने वाले मोदी जी अपने आप में इकलौते PM हैं। नेहरू को 2 मिले थे, इंदिरा गांधी को 2 मिले थे, राजीव गांधी को 0 मिले थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 मिले थे। मतलब यहाँ पर बीजेपी ये कहना चाह रही है कि मोदी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतना आगे इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया जो कि कोई तोड़ भी नहीं सकता। हालांकि मोदी ने जितनी विदेश यात्राएं की हैं दोस्तों, ये किसी ने भी नहीं की थी मिलकर, इन सब ने मिलकर भी शायद ही की हो। दोस्तों इसके अलावा पूरी लिस्ट भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। केवल घाना में नहीं, अभी कुछ दिन पहले मोदी साइप्रस गए थे, साइप्रस में भी देखिए उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों 2025 में श्रीलंका में उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है। मॉरिशस में उनको एक बड़ा सम्मान मिल चुका है। 2024 में कुवैत में उनको ये सम्मान मिला। इसके अलावा गुआना में उनको ये सम्मान मिला। दोस्तों बारबाडोस में उनको ये सम्मान मिला। नाइजीरिया में उनको सम्मान मिला। दोस्तों डोमिनिका में उनको ये सम्मान मिला। रूस में उनको ये सम्मान मिला। 2023 में ग्रीस में उनको ये सम्मान मिला। फ्रांस, इजिप्ट, इसके अलावा दोस्तों फिजी, भूटान, लंबी फेहरिस्त है। 2020 में तो बाकायदा US में भी उनको ऐसा एक सम्मान मिल चुका है। बहरीन में 2019 में मिल चुका है। मालदीव्स में मिल चुका है। UAE में मिल चुका है। फिलिस्तीन में भी मिल चुका है। दोस्तों फिलिस्तीन जहाँ पर इजराइल ने जुल्म और सितम ढाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब ऐसा वहाँ कत्लेआम मचा रखा है इजराइल ने जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वहाँ उस फिलिस्तीन ने भी मोदी को सम्मान दिया है तब जब भारत सरकार फिलिस्तीन के समर्थन में एक आवाज़ भी
खुले तौर पर अब बोलने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया में भी मोदी को एक सम्मान मिला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, हमारे देश के पीएम को कहीं भी ये सम्मान मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा। बट द पॉइंट इज, ये जितने भी देशों का लिस्ट मैंने आपको सुनाया पढ़ के, इनमें से कितने देश खड़े थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ? आप बताइए, आपको याद हो तो। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा सबने की, आतंकवाद के खिलाफ सबने बयान दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 4 दिन भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण सैन्य संघर्ष चला, इनमें से कितने देश भारत के वैसे सपोर्ट में आए जैसे चीन आया पाकिस्तान के, जैसे अजरबैजान आया पाकिस्तान के, जैसे तुर्की आया पाकिस्तान के? इसमें से कितने देशों ने जिन्होंने इतने बड़े बड़े सम्मान मोदी को दिए हैं, कितने देशों ने खुलकर कहा हम भारत के साथ हैं? तो पॉइंट ये दोस्तों कि ये जो अवार्ड्स मिल रहे हैं मोदी को, बहुत अच्छी बात है, हम भी ताली बजाते हैं। 24 क्या, मैं तो कहती हूँ 34 मिल जाएं, 54 मिल जाएं, अगर इससे खुशी मिलती है तो। बट दिक्कत ये है दोस्तों कि हमारी जो पूरी विदेश नीति है ना, पिछले 11 सालों में इतनी व्यक्तिगत हो गई है, केवल मोदी के इर्द गिर्द। इसीलिए इतने सम्मान मिलने के बाद भी जब देश को जरूरत होती है तो वो देश जो हमारे पीएम को सम्मानित कर रहे हैं वो हमारे साथ वैसे खड़े होते नहीं दिखते जैसा उनको दिखना चाहिए। तो फिर हम इन सम्मान का क्या करें? ये फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया है, फोटो खिंचा लीजिए आप, एक रिकॉर्ड बन गया, कितने सर्वोच्च सम्मान मिले हैं मोदी को। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी को कितने सम्मान मिले और मोदी इससे कितने आगे निकल गए? इससे मोदी और इंदिरा गांधी का मूल्यांकन होगा, या इससे होगा कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए? और मोदी, जिन पर आरोप हैं, लगातार ट्रंप ये बोल रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाई, व्यापार के नाम पर सीज फायर करवाई, और उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने बोला मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी सार्वजनिक तौर पर मोदी ने इस पूरे मामले में खुलकर कुछ नहीं बोला है। जो भी आता है बयान वो विदेश सचिव के थ्रू आता है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये जो सुंदर सुंदर फोटोज हैं, इनको हम चेरिश कर सकते हैं, इनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, पर इसका हासिल क्या है? अगर देश को इसका फायदा नहीं मिल रहा है तो ये किसी का व्यक्तिगत पॉलिटिकल माइलेज के लिए हो सकता है। आप व्यक्तिगत एक प्रोग्राम आधा घंटे का बना सकते हैं किसी न्यूज़ चैनल में इसको लेकर। न्यूज़ चैनल वालों को तो वैसे भी बिना बहाने के भी प्रोग्रामों की कोई कमी नहीं है मोदी के ऊपर। पर दोस्तों, इन अवार्ड्स का अगर फायदा देश को नहीं मिल रहा है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। दोस्तों, मोदी के समर्थक उनको विश्व गुरु कहते हैं। तो मोदी का जो मूल्यांकन होगा उनकी विदेश नीति का, किस बिना पर होगा? इस बिना पर होगा कि किस देश ने उनको कैसा अवार्ड दिया, उस अवार्ड पाने वाले में वो दूसरे पीएम से कैसे आगे निकल गए, या इस बात पर होगा कि उनके रहते भारत की विदेश नीति में क्या क्या खामियां रही, क्या क्या खूबियां रही, डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत की क्या क्या कमजोरियां दिखी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद, इनफैक्ट डिप्लोमेटिक लेवल पर जिस तरह की चीजें हमने देखी हैं वो तो अजीबोगरीब है। मतलब क्या आपको लगता है कि कोई भी अवार्ड उसको भर सकता है, पाट सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि अवार्ड्स, इसीलिए इन अवार्ड्स को लेकर इतना हल्ला मचाया जाता है ताकि बाकी सवाल दब जाएं, बाकी सवाल छुप जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप चैनल को आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं।